चलिए जी, किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। अ, चंदा जी बोल रहे थे पिछली बार पूछने के लिए कुछ। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार जी। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। सर बहुत नींद आती है सर, और थोड़ी सी भी दवाई लेना आधी से भी आधी तो बहुत नींद आती है सर। और बढ़िया पूरा बात है, ढीला दवाई कम हो जाएगी फिर। ढीला। हाँ। तो बढ़िया बात है, डॉक्टर से मिलिए, दवाई कम हो जाएगी। हाँ, तो हस्बैंड बोले कि डॉक्टर से बात करो, उसके बाद बंद करो। हाँ, क्योंकि पहले आप बंद मत करो। जब माइंड ठीक होने लगता है तो दवाइयाँ उसको ज्यादा लगने लगती हैं, तो दवाइयाँ का फिर लेने से नींद आती है। हाँ, ठीक है, तो तो डॉक्टर बोले। से मिलिए। डॉक्टर आपकी हाँ। जो दवाई है वो कम कर देंगे। अब आपका समय आ गया है दवाइयों को कम करके छोड़ने का। हाँ, इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुआ है सर। जी। क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? बहुत नींद आती है, और निगेटिव थिंकिंग भी नहीं थी, और घबराहट भी नहीं होती अभी। अच्छा, नींद पहले नहीं आती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती थी सर नींद। हम्म। अभी तो आती है, बहुत अच्छे से आती है। अच्छा, और क्या क्या प्रॉब्लम थी पहले, अभी किस किस में फर्क है? घबराहट भी नहीं होती, और थिंकिंग भी नहीं होती, और माइंड भी ऐसा फ्रेश रहता है। और बच्चों के, लड़के के साथ मजाक मस्ती चलती रहती है। पहले तो बहुत गुस्सा आता था, थोड़ा भी मजाक किया उसने तो बहुत गुस्सा आता था सर। अच्छा। हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट बढ़िया। हुआ है सर। जी, और ओसीडी भी थी आपको? हाँ। ओसीडी भी थी? हाँ, क्या था ओसीडी में, बताना। ऐसा बहुत डर लगता था। बाहर जा नहीं जा सकते थे। हम्म। ऐसा लगता है घर में ही बैठी हूँ, किधर नहीं नहीं जाने का मन होता था। अभी अच्छा, तो सब अच्छा है सर। बाहर जाते हैं अब? हाँ, बाहर जाते हैं सर अभी। अच्छा, खुशी चलिए, बहुत है। बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया सर। बात है। ठीक है, धीरे धीरे हाँ। जो दवाइयाँ चल रही हैं अपने आप बंद नहीं करनी है। आपके डॉक्टर हाँ, अपने आप बंद करवा देंगे। लेकिन आपके रूल फॉलो कर रही है सर। दिन में तो 5 बार करती हूँ, कैसे भी वक्त निकाल के तो करती हूँ रात तक। हम्म। बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे डॉक्टर साहब की दवाइयाँ बंद करा देंगे, और इसलिए आपने अपने आप बंद नहीं करनी। नहीं नहीं सर, हम्म? हस्बैंड बोले उनसे बात कर लो डॉक्टर से, बाद में हम्म। बंद कर लेना। हाँ, पहले नहीं, डॉक्टर से बंद कर, पहले डॉक्टर से मिलना है अपने डॉक्टर से। वो आपकी हाँ। दवाई को कम करेंगे पहले। फिर धीरे धीरे हाँ। कम करते करते बाद में 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद दवाइयाँ बंद होंगी। अचानक हाँ। से ऐसा मत सोचना कि अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, अब जरूरत ही नहीं है, और उठा के बंद कर दें, ऐसा नहीं करना। हाँ। ठीक है, अचानक से बंद करेंगे तो जो केमिकल इम्बेलेंस हो जाता है माइंड में, और प्रॉब्लम फिर हाँ। से हो जाती है। ओके हम्म? सर। तो कुछ दवाइयां ओके। ऐसी भी हो सकती हैं जो अभी आपकी 1 2 3 महीने और चली, लेकिन अपने आप बंद नहीं करना, ये ध्यान रखना। नहीं सर, हस्बैंड भी वैसे ही बोले अपने आप बंद मत करो। हम्म। कितने साल पुरानी प्रॉब्लम थी? 20 साल पुराने सर। अरे बाप रे! और हाँ सर, दवाइयां? बहुत। 20 साल पुरानी थी सर। 20 साल में तो इतना अच्छा लगा भी नहीं था मुझे। थोड़ा अच्छा लगा था, कभी थोड़ा खराब, बहुत ये होता था सर। हम्म। अभी तो अच्छा, बहुत और अच्छा लगा। ठीक है, और क्या नाम है, दवाइयां कब से चल रही थी आपकी? दवाई तो 20 साल से ही चल रही थी सर। डॉक्टर ने चेंज किया, एक दो चेंज किया, बस डॉक्टर चेंज नहीं किया, वही किया। हम्म। उनकी दवाई से आराम तो लगता था, लेकिन इतना नहीं लगता था। हम्म। 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 लेकिन कम थी दवाई, ज्यादा नहीं थी, कम थी। हम्म। दो ही गोलियां थी। ठीक है। हाँ। ये बढ़िया बात है, फिर भी अभी जो भी है वो कम हो जाएंगे, अभी आप खुश रहने लगे, ये अच्छी बात। हाँ सर। चलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा इसी तरह से। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। देखा दोस्तों, हो रहे हैं मैजिक। मुस्कुराता भारत मैजिक की दुनिया है। अपने आप मैजिक होते हैं, अपने आप। देखो, फिर बात अलग है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, वो बात अलग है। लेकिन फॉलो करेंगे प्रॉपर तो सब कुछ होगा। हम्म। ज्योति गुप्ता जी, आप वही है, पर्सनल अपॉइंटमेंट लिया था आपने? ज्योति गुप्ता जी, पर्सनल अपॉइंटमेंट लिया था पंचकुला से? अलीराजपुर से सर। वही है, कोई और है? मैं हूँ सर, मैं हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ।
पंचकुला से हैं आप? पर्सनल अपॉइंटमेंट आपने लिया था? नहीं, मैं अलीराजपुर से हूँ सर, मैंने भी ली थी पर्सनल अपॉइंटमेंट। अच्छा, ठीक है ठीक है, जी ओके। सर। हाँ, नाम सेम है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है जी। जी सर। तो ज्वाइन कर लिया आपने कोर्स? अभी तो नहीं कर सर, इसी में अभी कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है कीजिएगा। सर, करना है सर, करना है अभी तो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकाल के करिए। कोर्स शुरू हो रहा है एक्चुअल में, इसलिए बोल रहा था मैं, फिर वो लेट हो ठीक। जाऊगा, फिर अगले महीने शुरू होगा उसके ठीक है बाद। सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा दोस्तों, किसी का कोई सवाल? न्यूरो केयर कैसे लेना है? नूतन शर्मा जी, आप अभी न्यूरो केयर कैसे लेना पर अटके हुए हैं? कर क्या रहे हैं आप? भाई न्यूरो केयर जो है रात को सोते समय लेना है, ठीक है, और 10 ml से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा के 30 ml तक ले सकते हैं, सिर्फ रात को सोते समय लेना। अच्छा दोस्तों, एक ना मैं बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुन लीजिए सभी। अनाउंसमेंट है उन सभी जिनको मानसिक समस्या थी और उन्होंने वंडरफुल माइंड कोर्स ज्वाइन किया है, पहले वाला वंडरफुल माइंड कोर्स ज्वाइन किया है, लेकिन अभी उनको लगता है कि अभी हमारी कुछ प्रॉब्लम बाकी है, कुछ इश्यूज हैं जिसके बारे में बात नहीं हो पाई है, ठीक है। तो इस बार हमारा जो वो वंडरफुल माइंड कोर्स था उसको हमने अपग्रेड कर दिया है, पहले से बहुत अच्छा कर दिया है। क्योंकि पुराने कोर्स के अंदर क्या था कि ज्यादातर एक अलग तरीके से करवाई जाती थी, कुछ चीजें उसमें नहीं करवाई जाती थी, तो कुछ लोगों को उसमें रिजल्ट कम आ रहे थे। तो हमने इस चीज को देखा कि अगर हम इसी तरह से चलेंगे तो काफी लोगों को जो समस्याएं बच जाएंगी, तो हमने उस वंडरफुल माइंड कोर्स को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है पहले से ज्यादा। और 10 तारीख को वो कोर्स जो है वो प्रॉपर शुरू हो रहा है, जिसकी पहली क्लास सोमवार को लग रही है, ठीक है। उसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो 3,000 रुपये है, उस वंडरफुल माइंड कोर्स की। रिकॉर्डिंग सेशंस मिलेंगे, प्लस उसमें मैं आकर जो हिप्नोथेरेपी होती है, मानसिक बीमारियों के बारे में कुछ अलग सी चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो आपके माइंड से निकालनी बड़ी जरूरी है जिसके कारण आप बीमार हैं, ऐसे बहुत सारे लाइव सेशंस अलग से रहेंगे उसमें। जिन लोगों का वंडरफुल माइंड हो चुका है पहले, जिन लोगों का वंडरफुल माइंड हो चुका है पहले, उनके 750 रुपये कट हो जाएंगे, समझ गए? और तो उसको वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनको लग रहा है कि वंडरफुल माइंड ज्वाइन तो किया है लेकिन अभी कुछ सवाल बाकी हैं। तो अब हमने उसका प्राइस बढ़ाया है, तो हम उसमें एक चीज बदलाव क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे सेशन जो कि पहले स्पेशल ट्रीटमेंट में दिए जाते थे, माइंड रीप्रोग्रामिंग के सेशन, अब वो सेशन उसमें दिए जाएंगे वंडरफुल माइंड में। तो पहले से काफी गुना ज्यादा इफेक्टिव होगा। जिन लोगों ने किया हुआ है मैं फिर से बता रहा हूँ, वो रिपीट हो जाएगा उनका, और मैं लाइव आके बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसको क्लियर कर दिया है, जो भी लोग पुरानी समस्या से बचे हुए हैं वो वंडरफुल माइंड रिपीट कर सकते हैं। संदीप जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका पेमेंट पहले ही आया हुआ है, ठीक है। तो जिनको इम्प्रूवमेंट आ चुका है काफी अच्छा, उनको वापस से कोर्स करने की जरूरत नहीं है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट जो कोर्स है आगे आएगा उसमें ज्वाइन कर लेना। अब तो पुराने वाला जो है उसके सेशंस हो चुकी हैं, ठीक है, समझ गए सभी? ये सिर्फ उनके लिए है जिनको लगता है कि सर अभी भी प्रॉब्लम बाकी है, जिनको ऐसा लगता है तो अच्छे से आपका कोर्स हो जाए, इसलिए उस कोर्स को करवा रहे हैं, रिपीट करवा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, जो ठीक हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, मीनू जी आप ठीक हो गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जिनको लगता है कि सर अभी 50% ठीक हुए हैं, 60% ठीक हुए हैं, वो उस कोर्स को फिर से ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद हम उसके अंदर कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे। जो स्पेशल ट्रीटमेंट में आ गए हैं उन्हें उसमें वापस जाने की जरूरत नहीं है, जो स्पेशल ट्रीटमेंट में आ गए हैं उन्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूरो के लीजिए आप नूतन जी। जी सर्वेश जी, पेट पे भी काम जरूरी है, वो स्पेशल ट्रीटमेंट में करेंगे थोड़ा सा। जिनका स्पेशल भी हो गया, अगर उन्हें कोई इश्यू है तो एक बार पर्सनल मेरे से मिल लें, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लें,
अगर उनको भी इशू बाकी है किसी तरह का, उन्हें लगता है कि सर बाकी ये इशू अभी पेंडिंग है, तो एक बार पर्सनल मिलने हम देख लेंगे भी वो जो इशू है वो क्यों बाकी है। उर्मिला जी टाइप कर दीजिए एक बार मैसेज पर्सनल के लिए, जो हमारा ऑफिस का नंबर है उस पर प्लीज टाइप कॉल करिए, वहां पे आप पर्सनल ले सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए जो वो नंबर है आपके पास, आपने शुरू में किया होगा। नंबर डायल कर देता हूं मैं नीचे, सॉरी लिख देता हूँ। थैंक यू हरिचरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों किसी का कुछ सवाल है तो टाइप करते रहिए, आज एक बार बोलेंगे नहीं, पहले टाइप के आंसर देंगे। राजकुमार जी, इसका सिक्स्थ टॉपिक में बताया हुआ है कि कभी कभी प्रॉब्लम दोबारा से आती है, फिर से आती है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है और वो क्यों आती है, उस सब चीज के बारे में बताया हुआ है। इमरान खान जी, कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम हो रही है, ये भी ठीक हो जाएगी, सब्र रखिए, जैसे इंप्रूवमेंट बाकी चीजों में आया है इसमें भी आ जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट वाले इससे कोर्स से जुड़े रहेंगे यहाँ पे और आगे। आ, अच्छा एक चीज बताइए दोस्तों, एक सवाल है मेरा आप सबसे। दोस्तों मैं ना एक हैप्पी लाइफ प्रोग्राम किस किस ने किया था यहाँ पे, हैप्पी लाइफ प्रोग्राम मी टाइप कर दीजिए, हैप्पी लाइफ जिन्होंने प्रोग्राम किया था। दोस्तों एक ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो सिर्फ वो सबके लिए नहीं है, एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी बार बार को टॉपिक आ रहा था कि सर आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। तो आप में से जिस जिसने हैप्पी लाइफ प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने कुछ चीजों को डिस्कशन किया था कि जीवन का जो लक्ष्य है वो हैप्पीनेस है। और दोस्तों इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो यह आती है कि हम अध्यात्म लेवल पर कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, ईश्वर की एनर्जी को अपने अंदर हील नहीं कर पाते हैं, उसकी एनर्जी का कनेक्शन अपनी बॉडी से कहीं ना कहीं कट हो जाता है, जिस कारण से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है, इमोशनल लेवल पे हम गड़बड़ कर जाते हैं, सही फैसले नहीं कर पाते हैं जीवन के अंदर, हेल्थ इश्यूज रहते हैं बहुत सारे। तो दोस्तों इसके लिए मैं 7 डे का कंटिन्यू एक प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रहा हूं, जो कि हीलिंग प्रोसेस रहेगा, उसमें टॉक नहीं रहेगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट की टॉक रहेगी, वो भी सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, हमारे शरीर से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को, अध्यात्म के जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को, सिर्फ 10 मिनट का रहेगा। बाकी उसमें 20 से 25 मिनट का या 30 मिनट का डीप मेडिटेशन रहेगा, जिसमें आप ज्यादातर लोग लेटकर एक्सरसाइज का उसमें करेंगे, एक्सरसाइज मतलब लेटकर या सहारा लेकर उसमें आप करेंगे। नॉर्मली अभी हम बैठ के करते हैं, तो हिप्नोथेरेपी में हम क्या करते हैं, ज्यादातर लेट कर करते हैं। तो उसमें एक हिप्नोथेरेपी का सेशन रहेगा जिसमें आपकी डेप्थ के अंदर जाके, मन की गहराई में जाकर एक रीप्रोग्राम किया जाएगा कि आपका जो शरीर है वो अच्छे से वर्क करने लगे, पॉजिटिविटी की तरफ और हेल्थ की तरफ काम करने लगे। दूसरा उसमें सेल्फ हीलिंग या सेल्फ हिप्नोसिस रहेगा, दोनों में फर्क है, ध्यान से सुनिए। एक रहेगा जिसमें मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगा, माइंड रीप्रोग्रामिंग करूंगा, माइंड की गहराई में जाके आपके माइंड के अंदर एक रीप्रोग्रामिंग सेटिंग करेंगे, जो कि बहुत ही प्रीमियम कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्रीमियम कॉन्सेप्ट है। अभी मेडिटेशन करते हैं वो तो 5-10 मिनट का करते हैं ना, सिंपल सा मेडिटेशन करते हैं, वो बहुत डेप्थ में जाके अंदर हीलिंग को करने का होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक दिन माइंड के लिए करेंगे, आप सीख जाओगे, एक दिन हम पेट के लिए करेंगे, एक दिन कॉन्फिडेंस के लिए करेंगे, एक दिन रिश्तों के लिए करेंगे, एक दिन अपने गुड लक के लिए करेंगे, ठीक है, एक दिन पैसों के लिए करेंगे, इस तरह से अलग अलग करेंगे। जो जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिली जाएगी, वहां पे रिकॉर्डिंग रखी होगी, उसको आप डेली चलाकर अपने हिसाब से वो सुन सकते हो। तो इसका जो वैसे तो ये काफी प्रीमियम कोर्स है और ये लेवल 2 में आएगा। हैप्पीनेस का लेवल 1 आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, लेवल 2 जो है वो अभी बैच छोटा है तो इसका प्राइस कम रखेंगे, बाद में इन फ्यूचर में इसको बढ़ाने का प्राइस है। तो अभी सिर्फ 999 में या 990 रुपये आप लगा के 990 तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबको करना जरूरी है, कोई कहेगी सर आप फिर से कोर्स दे रहे हैं, नहीं, उनके लिए नहीं है। जो इस चीज की वैल्यू समझते हैं, हीलिंग की वैल्यू समझते हैं, हिप्नोथेरेपी की, माइंड रीप्रोग्रामिंग की वैल्यू समझते हैं और इस 7 डे के कोर्स को करना चाहते हैं। 7 डे अलग अलग डे के वाइज रहेगा, किस डेट को कौन सी वाइब्रेशन ज्यादा एक्टिव होती हैं। जैसे शुक्रवार को व्हाइट एनर्जी एक्टिव होती है, बुधवार को ग्रीन एनर्जी एक्टिव होती है,
बुधवार को ग्रीन एनर्जी होगी तो वो हमारे हार्ट चक्रा के लिए होती है, तो वो हमें इमोशनली भी बढ़िया करती है। ठीक है, तो इस तरह से वो 7 चक्रास के लिए हमारे अलग अलग मेडिटेशन रहेगा, वो रीप्रोग्रामिंग रहेगी। और सेल्फ हिप्नोसिस भी आप सीखेंगे कि अगर मैं नहीं करवाऊं तो आप खुद को धीरे धीरे किस तरह से सेल्फ हिप्नोटाइज कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ हिप्नोटाइज डेली करेंगे तो आपके मन की गहराई में जिस कोई भी तरह की नेगेटिविटी है उसको वॉश करना आप सीख जाएंगे। मैं सिखा दूंगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से जब मर्जी उसको कर सकते हो। तो जो इंटरेस्टेड है, 990 रुपये प्राइस है, तो इसी वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक में हम उसको शुरू कर देंगे। मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर कुछ लोग हो जाएंगे तो ही ये शुरू करेंगे, नहीं तो अभी नहीं शुरू करेंगे। जो इंटरेस्टेड हैं, अगर 15-20 लोग भी होंगे तो इसको शुरू कर देंगे। हैप्पी लाइफ का प्रोग्राम दोस्तों, जैसे हमने उसने हैप्पी लाइफ में बताया था, 990 रुपये फीस है। हमने आपको बताया था 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले हैप्पीनेस की पहचान करनी। पहले हैप्पीनेस की पहचान करनी, वो हमने बात की थी। उसके बाद अब अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको वॉश करना। तो वो जो ये रहेगा, इससे हम नेगेटिविटी को वॉश करेंगे, प्लस पॉजिटिविटी को, अपने आप को पॉजिटिव कैसे करना है उसके ऊपर कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा कोर्स रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वो लॉन्च कर रहे हैं। पर्सनल बात करनी है वो मैं बता चुका हूं, ऑफिस में बात कर लीजिए, एक पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस मंडे से मतलब अभी मैं टाइम शेड्यूल आपको अनाउंस कर दूंगा, तो उसको फिर हम करेंगे नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक से शुरू कर देते हैं। इसी वीक करेंगे, फिर आगे तो फिर बिजी हो जाएगा, शेड्यूल बहुत बिजी होने वाला है, तो अभी जल्दी से जल्दी निकालेंगे इसी वीक। और दोस्तों मेरा यकीन करिए, अब हमने कम प्राइस में सभी क्लासेस बंद कर दी हैं, क्योंकि हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। आप सबको पता है, पहले हम बहुत कम प्राइजेज में कर रहे थे, लेकिन मेंटेन नहीं हो रहा था। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था, एक्सपेंस बहुत ज्यादा थे, तो लॉस में जा रहा था लगातार। तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम अपनी क्वालिटी को अच्छा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और ज्यादा, लेकिन प्राइस को अच्छा करेंगे। जिन लोगों को चाहिए होगा, जो आए हैं, जिनको पैसों की दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम 10,000 20,000 कर देंगे, एक नॉमिनल सा चार्ज रखेंगे जिसमें हमें भी लॉस ना हो और फायदा भी लोगों को ज्यादा हो। ये जो आपको अभी कोर्स मिल रहा है, ये कोर्स आने वाले 15-20 दिन के बाद अगर दूसरी बार लॉन्च होगा, तीसरी बार लॉन्च होगा, इसका प्राइस भी कम से कम आपको 3,000 रुपये मिलेगा। लेकिन आप सभी लोग पुराने लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए अभी ये प्राइस हम बता रहे हैं उसमें। ठीक है, और आपको पता है, आज तक मैंने जो भी कोर्स लॉन्च किया है, जिसने भी जो भी कोर्स किया है, उसकी लाइफ में लाखों रुपए का फायदा हुआ है ना। तो ये समझिए बहुत बड़ी और सेल्फ। दोस्तों आपके सवाल अलग अलग आ रहे हैं, मैं कुछ क्लियर कर रहा हूँ बातें, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो कंफ्यूज है थोड़ा सा। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक मिनट में कमेंट बंद कर रहा हूँ प्लीज। देखिए, जिन्होंने आज तक हमारा कोई भी पेड प्रोग्राम नहीं लिया, पेड का मतलब है आपने पेमेंट देकर आज तक कोई भी कोर्स नहीं किया, और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, घबराहट, पैनिक अटैक, नींद की समस्या, शरीर में शिवरिंग होना, बाहर जाने में डर लगना, इस तरह की समस्याएं हैं, तो आप हमारा वंडरफुल माइंड कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो कि 30 तारीख से शुरू, सॉरी 10 तारीख से शुरू हो रहा है। मतलब शुरू वो हो चुका है, लेकिन 10 तारीख से प्रॉपर होगा। और सोमवार को उसकी पहली क्लास जो है मैं लाइव देने वाला हूं। तो जो भी लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको एक्सरसाइज जो है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो यूनिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो मिल जाएगी। और परसों माइंड हेल्थ के बारे में कुछ चीजें बताने वाला हूं। तो ये
उन लोगों को ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन उन्हें लगता है कि पिछले कोर्स में हमें जो इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन और दोस्तों जिन्हें आवाज आ रही है अभी? हाँ जी। तो जिन्हें लगता है कि उन्होंने पहले वंडरफुल माइंड कोर्स किया था और उसमें कुछ कमी रह गई, अच्छे से समझ नहीं आ रहा, और उसको 50-60% ठीक हुए हैं, अभी कुछ कमी बाकी है, तो ऐसे सभी लोग इस वंडरफुल माइंड को फिर से रीज्वाइन कर ले। उनका जो पहले पेमेंट आया हुआ है 750 रुपया, वो कट हो जाएगा। समझ गए? वो 750 रुपये कट हो जाएगा, और ये नया कोर्स है, उसमें मैं कुछ अपडेट्स करके लेकर आ रहा हूँ। रिकॉर्डिंग सेशन तो वही रहेंगे, लेकिन जो मैं पर्सनली आऊंगा उसके अंदर बहुत सारी चीजों के चेंजेस होंगे, जो कि बहुत बूस्टिंग एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया उनके लिए। जिन्होंने वंडरफुल माइंड कोर्स कर लिया है, अभी काफी राहत है, वो स्पेशल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो अब उन्हें वेट करना पड़ेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट जो है, लेकिन जिनका स्पेशल ट्रीटमेंट छूट गया है, वो आगे आने वाले ये जो हीलिंग प्रोसेस है ना, जो हीलिंग मेडिटेशन हम अभी ग्रुप कर लेकर आने वाले हैं आगे 990 रुपए का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर भी मेडिटेशन रहेगा, डेप्थ मेडिटेशन रहेगा। समझ गए? तो वो 7 डे का रहेगा, 7 डे की क्लासेस रहेंगी, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। समझ गए? अभी तो क्लियर है सभी को? हाँ जी मीनू जी। हाँ जी राकेश जी, आपसे बात करते हैं। प्रीति जी, उन सर के खुद के वो कोई एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए योगा क्लासेस शुरू नहीं हो पाई है। अब मैं उनसे फिर से बात करूंगा 1-2 दिन में, फिर आपको बताऊंगा योगा क्लासेस के बारे में। आतिक राज जी, वही बता रहा हूँ, जिनका वंडरफुल भी हो गया और हो गया, वो हीलिंग वाला जो हम 7 डे का कर रहे हैं, वो कोई भी कर सकता है ज्वाइन। वो जिसने कोई भी नहीं किया वो भी कर सकते हैं, वो कोई भी कर सकता है। वो हीलिंग प्रोग्राम है, और डेप्थ के अंदर उसमें हिप्नोथेरेपी और रीप्रोग्रामिंग रहेगी। जी चरणदास जी। हेलो। जी हेलो। चरणदास जी बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी जी सर, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर मैंने आपका कोर्स 9th क्लास कर लिया है, मैं शुरू से कर रहा हूँ आपका कोर्स जी। जी जी। हेलो, आ रही है सर आवाज? हेलो। हाँ जी, हाँ जी आवाज आ रही है। जी जी सर आवाज आ मेरे रही है। सर मेरे को 1-1.5 महीने से प्रॉब्लम है सर। हम्म। हेलो। जैसे सर मेरे को पहले भी एक बार प्रॉब्लम हुई थी 15 साल पहले। जैसे मैं किसी को ना, जैसे किसी को दौरा पड़ता है, मैं उसको नहीं देख सकता सर। तो मैं हम्म। एक कंपनी में काम करता था पहले, 15 साल पहले। वहां पे पढ़ता था, एक स्टाफ में एक लड़का था, उसको पढ़ता था। तो उसको देख के ना मेरे को टेंशन, बस वही बात दिमाग में रहती थी। मैं 1 से 1.5 साल मैंने दवाई भी ली। तो मैंने न्यूरोलॉजी से, पटियाला से डॉक्टर से इलाज भी कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने वहां से जॉब ही छोड़ दी सर। जॉब छोड़ने के बाद मैं 1-1.5 महीने अच्छा। बाद मैं ठीक हो गया सर अपने आप, बिना दवाइयों के। और अब हम्म। मैं 15 सालों से हम्म। सही था सर, मेरे को कोई वो बात याद नहीं आती थी, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ओके था मैं सर। अब 1-1.5 महीना हम्म। पहले ऐसे ही मैंने एक लड़का देख लिया, यही जहाँ पे मैं अब दोबारा काम करता हूँ कंपनी में। तो उसको देखने के बाद, हम्म। उस 1-1.5 महीने से मेरे को फिर वही बात दिमाग में घूमती रहती है हर टाइम। नहाते कहीं जाता हूँ, बस कहीं अगर इस टाइम किसी को ये वो हो जाए बीमारी, अगर इस टाइम हो जाए, कहीं बैंक में जाता हूँ, कहीं शादी में अगर इस टाइम हो जाए। चरणदास जी ये बताइए, हाँ आप जी। आप ये बताइए, आपने वो कोर्स जो किया है उसमें बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं, क्या आपको अच्छे से समझ आया वो? आज समझ तो आ रहा है सर, क्या करूं, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। जैसे टाइम 3-4 बारी हो जाती है दिन में, 5 बारी तो नहीं कर पाता हम्म। सर, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। पर मैं हम्म। 3-4 बारी करता हूँ। जैसे मैं, एक बार तो मेरे को 3-4 दिन में ही बहुत फर्क पड़ गया था। नेगेटिविटी बिल्कुल ही भाज गई थी, दिमाग में आती नहीं थी बात ये। तो 3-4 दिन के बाद फिर मैंने उस लड़के से मिला, तो फिर दिमाग घूम गया। अब 6-7 दिनों से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ सर। इतना डिप्रेशन, इतनी ना नींद आती है रात को। दवाई भी लेता हूँ, वो पटियाला वाले विलकम मैंने यही लोकल मेडिक उससे ले ली थी, मेडिको से। 1 महीना हो गए मेरे को। हम्म। तो दवाई से भी आराम नहीं पड़ रहा। अब हफ्ता 10 दिन से तो मैं बहुत ज्यादा, दिमाग में हर टाइम वही बात चलती रहती है। अगर
कहीं भी जाता हूँ काम पे, अगर इस टाइम ये हो जाए बीमारी, अगर इस टाइम हो जाए तो क्या होगा, शादी में, हम्म। बैंक में जा रहा हूँ वहीं भी अगर किसी को ये अब दौरा पड़ जाए तो क्या। चरणदास जी आप बस। एक काम कीजिए, आप ना, आप एक, सुनिए सुनिए, हाँ आपको जी। आप एक पर्सनल क्लास लीजिए बस। आपका एक अब पर्सनल मैं क्लास में पर्सनल मेरी हेल्प लेने, होगी। मैंने आज भी फोन किया था, वो सपना मैम का नंबर है, उसने उठाया ही नहीं, उन्हें कई बार किया आज भी पर्सनल लेने के लिए। आप आज वो भी आज कॉल। एग्जाम में थे, वो आज वो एग्जाम में थे। वो परसों भी कह रहे थे एग्जाम में, वो मैंने परसों भी कहा था सर से बात करनी, अभी तक हुई नहीं थी मेरी आपसे सर बात। तो बस वो कोई कह रही बात थी नहीं है, मिलेगी। आप एक हाँ बार उनसे, भाई, मैं कई कोई बार तो बात नहीं, अपने आप आप एक भी बार ठीक उनसे हो बात जाता कर हूँ, लीजिए। दिमाग और के नहीं, अब 1 डेढ़ महीने से है मेरे को ये प्रॉब्लम। बस वैसे मैं कोई ठीक बात था, नहीं है, मेरा बस कोई। मैंने, देखो ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, वो मैंने देख लिया है आपकी प्रॉब्लम को। इसमें आपसे मेरा अच्छे से बात करूंगा, कुछ चीजें रिपीट करवाऊंगा, और फिर अच्छा हम जी। बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है जी। चलो ये, हाँ मैं पर्सनल, चलो वही नंबर पे मैं कॉल करूंगा सर। बस क्या करूँ, मैं बहुत जी। दिक्कत में हो रहा है, हफ्ता 10 दिन हो गए ना जी। अरे कोई बात बहुत नहीं, ज्यादा कोई बात प्रॉब्लम नहीं, हो रही है, इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं डिप्रेशन। है, एक बार, अरे चिंता मत कीजिए चरणदास जी, एक बार, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जब मिलेंगे बात करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। मैं कहीं भी जाता हूँ यही लगता है, यहाँ पे हो जाए तो किसी को, अगर यहाँ पे किसी को हो जाए तो ये बीमारी, बस वही याद आती रहती है दिमाग में जी। और मेरा हम्म। जो किया हुआ है, घर वाले भी लड़ते हैं, सब भी लड़ते हैं, अभी तेरे अरे लोग तो अपनी चरण जी टेंशन सुनिए, लेते हैं, तो लोगों की टेंशन रखता है भाई। अपनी तेरी कोई टेंशन नहीं, सब ठीक है, अच्छा मेरी काम बात कर रहे सुनिए, हैं, मैं अच्छा म्यूट कर सब। रहा हूँ आपको, मैं म्यूट कर रहा हाँ। हूँ एक बार, आपको मेरी बात सुनिए। हाँ जी। ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, आपने अपनी प्रॉब्लम बताई है, एक बार पर्सनल क्लास लेंगे, उसमें आपकी सारी बात समझेंगे। और छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं आप, कुछ ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, छोटी छोटी गलतियां हैं, वो पर्सनल क्लास में आपको बता देंगे सारे। ठीक है, तो आप पर्सनल क्लास लीजिए। हम्म? होशियार जी, पर्सनल स्पेशल ट्रीटमेंट जो है कोर्स, और लीलू राम जी भी यहाँ पे कह रहे हैं, आप एक बार कॉल कीजिए, वो कोर्स शुरू हो चुका है। वो कोर्स शुरू हो चुका है, स्पेशल ट्रीटमेंट, अगर कोई रह गया है गलती से, जिसने स्पेशल ट्रीटमेंट में ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन हो चुका है, नई ज्वाइनिंग है, और स्पेशल ट्रीटमेंट में ज्वाइन लिया है, वो एक बार जिससे भी उन्होंने पेमेंट किया था उनको बोलिए कि भाई मैंने पेमेंट किया था, कोर्स शुरू हुआ है, तो कहाँ पे है, उनसे एक बार बात कीजिए। हम्म। तो प्लीज बार बार स्पेशल ट्रीटमेंट में अगर एक दो लोग हैं उनकी बात करना। रियाज जी बात करनी है तो प्लीज, रियाज जी मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आपका बार बार आप उसके लिए बता रहे हैं ना जो प्रॉब्लम के बारे में, आप प्लीज एक बार मेरे कहने से ना, ये जो आगे 990 रुपए का हम कोर्स शुरू कर रहे हैं हीलिंग वाला, उसको ज्वाइन कीजिए आप। आपको उसमें बहुत बेनिफिट होगा, वो सेल्फ हिप्नोसिस का है, उसमें आपको सचमुच में बहुत फायदा होगा। ठीक है, वो आप ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों प्लीज अपनी ना प्रॉब्लम टाइप कर दिया करो, यहाँ पे जवाब देना आसान होता है, अनम्यूट करने के बाद बहुत टाइम लग जाता है। मनदीप जी से बात करते हैं, जैसे इनको प्रॉब्लम है तो। मनदीप जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, हाँ जी बोलिए। मनदीप जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा कोर्स ज्वाइन कर रखा है पहले बताइए। वंडरफुल तो मैंने कर लिया है, वो पूरा का मैंने आगे का स्पेशल ट्रीटमेंट का भी ज्वाइन कर लिया आज। आज किया है? हाँ आज ज्वाइन किया सर मैंने। अरे यार वो तो क्लासेज हो चुकी हैं कई, आपको फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी अभी। उसकी दो अकॉर्डिंग तीन देखो तीन सर क्लास मेरे को। हाँ दो क्लासेज हो चुकी हैं उसकी, हाँ सॉरी 3 क्लासेज आगे उसमें लाइव आने वाला है। तो पहले आपको वो 2-3 क्लासेज देखनी पड़ेगी, है तो छोटा छोटा काम ही है, एक दिन का ही काम है, तीनों क्लासेज एक दिन में देख के आप कर सकते हो। ठीक है वो तो देख हम्म? लो सर, मेरे को और कोई आराम आराम नहीं है अब तक, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है सर। वंडरफुल में अब पेट में प्रॉब्लम है ना, कॉन्स्टिपेशन की और गैस की ज्यादा प्रॉब्लम है सर। फिर आप एक काम कीजिए मनदीप जी, देखिए दोस्तों, जिनको भी ऐसा लगता है कि भाई हमने कोर्स ज्वाइन किया है, हमें उसका प्रॉपर फायदा नहीं हो रहा, तो एक बार पर्सनल क्लास जरूर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कोर्स अलग अलग होता है। ठीक है सर। हाँ, तो एक बार जैसे अभी आप बता रहे हो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे केस स्पेशली मैं बोलूंगा
जिनको 60-70% इंप्रूवमेंट है वो तो आगे कंटिन्यू कर लीजिए या कोर्स को रिपीट कर लीजिए, आगे जो कोर्सेज आते हैं उसको कर लीजिए। लेकिन जिनको बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, काफी लोग कहते हैं सर हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा, ऐसे केस में एक बार पर्सनली क्लासेस जरूर लीजिए, कई बार ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है। ठीक है जी ओके नितिन सर। जी। ओके जी। देखिए अगर दोस्तों आपको फायदा नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब जरूर ये है कि आपके केस को स्टडी करना पड़ेगा, अलग से स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक ही कोर्स के अंदर अगर 100 में से 90 लोग ठीक हो रहे हैं, 10 लोग ठीक नहीं हो रहे, तो मतलब क्या है कि 10 लोगों पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके केस को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना पूनम जी? फायदा हुआ था ना? एक क्लास में बदल गया सब कुछ। एक मिनट, एक मिनट, बस प्रॉब्लम नहीं शेयर करनी है आपने अपनी, ठीक है? प्रॉब्लम नहीं शेयर करनी, थोड़ा सा सर बता आवाज आ रही है? दीजिए एक क्लास में। जी आ रही है। पर्सनल काउंसलिंग, एक पर्सनल काउंसलिंग का क्या फायदा हुआ था? सर नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मैं आपको बहुत दिन से थैंक्स बोलना चाह रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा बिजी हो गई थी, तो आज मुझे मौका मिला है। तो मैं ना जी सबको बताना चाहती हूँ और आपको स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने मेरी लाइफ पूरी टोटली हमेशा के लिए बदल दी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। और पता नहीं आप भगवान ने आपको भेजा, आप फरिश्ते हो, आप क्या हो, मैं तो बस कभी सोच ही नहीं सकती थी। मेरी लाइफ जो है वो क्या, मतलब स्टक हो गई थी, रुक गई थी। हम्म, और आपसे जब मैंने पर्सनल काउंसलिंग की तो बहुत सी चीजें मुझे समझ में भी आई, थिंकिंग पैटर्न चेंज हुआ मेरा। और आपका जो कुछ मैंने हम्म, ट्रीटमेंट लिया, दोनों ट्रीटमेंट लिए मैंने, आपके दोनों हम्म, कोर्स किए थे और हम्म, दोनों कोर्स मैंने फॉलो किए थे। और मुझे नहीं पता हम्म, कि अचानक से क्या हुआ, मतलब फायदा मुझे धीरे धीरे हो रहा था। मैं आपसे बोलती भी थी कि हाँ सर मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन अभी मैं 100% ठीक नहीं हूँ, मुझे धीरे धीरे फायदा पड़ रहा है। फिर सडनली अचानक से क्या हुआ सर हम्म, मुझे नहीं पता। वो एकदम से ट्रीटमेंट में मतलब क्या अचानक से सही हुई। मैं सर मैं बिल्कुल माइंड गायब ही हो गया, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि लाइफ एकदम पहले से भी और अच्छी हो गई है, मेरी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी हो गई है। और मन मतलब इतना, मैं अकेली रहती हूँ, आराम से रहती हूँ, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब मैं वाह क्या क्या बोलूं, बात मैं है। आपको हमेशा थैंक्स करूंगी, आज नहीं, मतलब जब भी अपनी लाइफ में मैं बैठी होंगी तो मुझे आपका ख्याल जरूर आएगा। और मैं आपको हमेशा यही दुआएं दूंगी कि आप और तरक्की करें, उन्नति करें, बरकत हो, आप लाइफ में बहुत आगे जाएं, क्योंकि बहुत लोगों की दुआएं हैं आपको। मतलब मेरे जैसे जी ऐसे कई लोग हैं बिल्कुल। जो सफर कर रहे जी थे, लेकिन उन्हें उम्मीद खत्म हो गई थी। अंदर ही अंदर कहते हैं ना, हम लोग मरते रहते हैं पर कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन आप क्या चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 चीजों को सही करते हैं। तो मेरे लिए तो वो मिरेकल है, मिरेकल। आपने मेरी पूरी लाइफ आने वाली, क्या बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता था सर कि मैं जल्दी से जीवन निकल जाए, मैं बुढ़ी हो जाऊं, तभी कुछ सही हो पाएगा। ये जीवन में जी नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं जीवन मेरा खत्म है, मैं ऐसे मर मर के कब तक जीऊंगी। लेकिन ना आपने ना सडनली मुझे जीना सिखा दिया, हम्म, आपके कोर्स ने, आपने, ऐसा लगता है कि लाइफ ना बहुत अच्छी हो गई है सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और जीवन भर दूंगी। अभी नहीं, मैं जीवन भर जब भी आपको याद करूंगी, जीवन में कहीं भी उन्नति करूंगी, मैं आपको जरूर याद करूंगी, हमेशा ब्लेसिंग दूंगी। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू वाकई वेरी मच। मिरेकल होते हैं, मैंने आज देख लिया, मिरेकल होते हैं। जी बिल्कुल मेरे को लगता है। और इतने कम पैसे में होते हैं। बहुत। मतलब सर मैं 2 साल दवाइयां खाई, मैंने आपको बताया था। और मैंने पर्सनल काउंसलिंग भी ली थी, और वो इतनी महंगी महंगी हम्म, काउंसलिंग ली, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि इनसे ज्यादा तो मैं, मेरे को ही पता है, कुछ नहीं समझ आता था। लेकिन आपके इतने हम्म, कम पैसे में आप सुनते भी हो, लाइव सारी प्रॉब्लम सुनते भी हो आप, और समझाते भी हो। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इरिटेट भी कर देते हैं आपको पूछ पूछ के एक ही क्वेश्चन, फिर भी आप स्माइल करके समझते हो, झेलते हो, समझाते हो। आपको गुस्सा भी आता है, फिर भी आप स्माइल करते हो, क्योंकि हमारे जैसे लोग बहुत होते हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से पूछते हैं। तो जी सर, बिल्कुल ऐसा होता है। जी मुझे पता है सर, आप टेंशन में भी होते हो, मैं हम्म, जानती हूँ।
फिर भी आप हंसते रहते हो। समझ ही नहीं आता सर कर कैसे रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। क्या होता है ना सर, लोग सुनते भी ढंग से नहीं है, फॉर्मेलिटी निभाते हैं, सुन लेते हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन आप इतने प्यार से सुनते हो, चाहे अंदर ही गुस्सा हो आपके लेकिन सुनते प्यार से हो, नहीं हंसते नहीं, हंसते ऐसा हो। नहीं। नहीं नहीं नहीं, अंदर गुस्सा नहीं आता है, ऐसा नहीं है। वो दिख नहीं, जाता है, अगर अंदर गुस्सा होगा गुस्सा तो नहीं, हमेशा दिखेगा। मतलब एक इरिटेशन होती है ना कि बार बार एक ही बात का सवाल का जवाब बार बार देना नहीं पड़ता है मुझे। नहीं नहीं नहीं, तो एक्चुअल में हमें पता है। देखो, हम समझते हैं कि अगर सामने वाला सही ही होता तो हमारे पास क्यों आता। उसकी हाँ, वही ये तो बात तो है। प्रॉब्लम है। उसकी वही तो प्रॉब्लम है कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए तो वो परेशान है। ये बात तो है सर। अच्छा सर, मैं एक है ना? चीज तो पूछ रही हूँ। जैसे कि है ना, हम्म, हमारी हम लोग ऐसे थोड़ा सा अनविश्वासी होते हैं। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, हमारी आंख फड़फड़ा रही है, तो पूरे दिन टेंशन में रहते हैं, पता नहीं क्या बुरा होने वाला है, क्या टेंशन होने वाली है। इन चीजों को सर कैसे हैंडल करें, मतलब क्या सोचना चाहिए? इसके लिए मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, 15-20 मिनट का टॉपिक है। और बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, एक ऐसा टॉपिक जिसके बाद आपको सारे बहम निकल जाएंगे, सारे बहम टोटली। हाँ, जैसे हम कहीं जाते हैं तो कोई चीज ऐसी हो गई कि कुछ मरा हुआ देख लिया, अरे यार वो दिमाग में बैठ जाता है, अब अच्छा नहीं होगा। कुछ अब नहीं, मेरी कुछ नहीं, 2 दिन कुछ से नहीं, मेरी सर सीधी कुछ आंख नहीं। फड़फड़ा रही है, मैं इतना टेंशन में हूँ, क्या बुरा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। मतलब पूरा दिन थोड़ा सा वो एक साइको हो जाता है ना, बचपन से सुनते आए हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है इसके बारे में। मैं आपको ये शगुन अपशगुन जी। का जो कॉन्सेप्ट है, किसी दिन, आज तो लेट हो रहे हैं, शगुन अपशगुन का जो कॉन्सेप्ट है, मैं एक दिन जरूर क्लियर करूंगा। नेक्स्ट सेशन में आप जब कभी भी, कोई भी अगर इसके बारे में क्वेश्चन करेगा, शुरुआत में कर लेंगे तो इसको टॉपिक को मैं क्लियर जी करूंगा। बिल्कुल सर। एंड ठीक सर, है? ये मैंने कैसे, आपको ये कैसे काम करते हैं वो मैं क्लियर आपको करूंगा। पहले भी ये बता कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रेकी आजकल ना बहुत जगह ये कोर्स सुनने में आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे के यहाँ क्यों जाऊं, मैं आपके से जुड़ गई हूँ, तो मैं सारी चीजें आपसे ही मतलब अच्छे से है ना, यही नॉलेज मिले ये हर जो चीज की। मैं ये जो आगे मैं करवा रहा हूँ 7 डे का कोर्स, उसमें उसी टॉपिक को ही हम समझने वाले हैं। अच्छा सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रेकिंग। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है और रैकी है, उसी का मैं बता रहा हूँ। वो मिक्सिंग है आपका, हीलिंग जो जहाँ पे वर्डिंग आ रही है, हीलिंग में वही चीज आ रही है। क्योंकि जैसे क्या होता है ना सर, अब जैसे हमारा कोई गोल है, हम उसे अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम उसे मैनिफेस्ट भी करते हैं, ऐसा कहते हैं किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो मेरा थोड़ा सा एक गोल है, मैं उस पर काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं सक्सेस हूँ। नहीं, मैं अभी उस देखिए, आपने सुना नहीं होगा, मैंने अभी बोला था 7 डे जो हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम हेल्थ हीलिंग रखने वाले हैं, रिलेशनशिप हीलिंग रखने वाले हैं, करियर हीलिंग रखने वाले हैं, मनी की हीलिंग रखने वाले हैं, हैप्पीनेस हीलिंग रखने वाले हैं, गाइडेंस की हीलिंग रखने वाले हैं। इन सब चीजों में ये सारी चीजें आने वाली के तो सर जैसे कि मैं दोनों कोर्स ले चुकी हूँ, तो मेरे लिए ये मतलब इम्पोर्टेंट है, फिर मैं कर लूँ ज्वाइन? हैं। ये सबके लिए है, जिसने कभी कुछ भी नहीं किया या जिसने सब कुछ कर रखा है, ये सबके लिए। ओके सर। सर ये कब से, मतलब 10 तारीख से आप बता रहे थे? नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी मंडे के बाद, मंडे ट्यूसडे को कभी भी शुरू कर देंगे। बस इसका मैंने शेड्यूल देखना है कब फ्री है, फिर मैं शेड्यूल अनाउंस कर दूंगा। ओके सर, इस तो मैं मतलब ये इसको फिर मान के ज्वाइन चलिए, करूँ? जी, मंडे ट्यूसडे के बाद ये कभी भी हो जाएगा। और देखना यहाँ पे उस कोर्स के बाद, यहाँ पे हर इंसान कहेगा कि अभी तक जैसे आप बोलते हो ना, हेल्थ में मैजिक हो रहा है, हेल्थ में मैजिक हो रहा है, उस कोर्स के बाद लाइफ में मैजिक शुरू हो जाएगी। यही चाहती हूँ सर, मैं बस मैं अपना गोल अचीव कर रही हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग में भी वही सब चीजें अच्छी अच्छी आए, तो मैं और उसे अच्छे से सक्सेस पाऊँ। मेरा बस ये अचीवमेंट चाहती हूँ मैं अपना। तो मैं जी जी ये जी, चाहती ठीक है हूँ जी। कि ये थर्ड जो ठीक लेवल है, है अभी ये और ऊपर हो। ओके सर, वो हैप्पीनेस थैंक से जुड़ा हुआ है, वो हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, जी। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। संजीव जी, पेट में दिक्कत रहती है, न्यूरो केयर स्पेशल पेट के लिए नहीं है, वो माइंड के लिए है। माइंड ठीक होने से अगर पेट ठीक होने की संभावना है तो हो जाएगा। मनदीप जी, एक बार प्लीज पर्सनल क्लास लीजिए, फिर बता पाऊंगा।
अगर पेट में दिक्कत है तो मैं उसकी डिटेल डलवा दूंगा ग्रुप के अंदर, वो देख लीजिएगा और मंगवा लीजिएगा। टॉनिक बता दूंगा पेट में दिक्कत है, और जिसकी पेट में दिक्कत है वो एक पर्सनल अपॉइंटमेंट डाइट प्लान के लिए ले सकते हैं। डाइट के लिए लेंगे तो उसमें भी फायदा मिलेगा। रोहित जी सामने आइए। हेलो हाँ जी बताइए। जी हेलो। सर, एक्चुअली मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था 10th Feb को, हम्म और मैंने जो रूल्स भी फॉलो कर रहा हूँ। हम्म तो मुझे एक्चुअली क्या है, 2000 में जब कोविड हुआ था तो उस टाइम पे मुझे टाइफाइड हुआ था। हम्म उसके बाद से मुझे चलने पर ना ऐसे फील होता है, चक्कर आते हैं, जैसे चलने में डर सा बैठ गया कि मैं चलूंगा तो गिर हम्म जाऊंगा, और ये प्रॉब्लम होने लगी है सर। हम्म। अच्छा सुनिए, यहाँ पे आप देखिए ऐसे बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग ठीक हुए हैं। अ, आप पता है उसमें एक गड़बड़ी कर दी आपने कोर्स लेने में। क्या करती सर? वंडरफुल, एक गलती कर दी आपने। वंडरफुल माइंड कोर्स लिया है ना आपने? जी। वंडरफुल माइंड कोर्स लिया है आपने, जी सर। है ना? वंडरफुल माइंड कोर्स में आप वेट कर रहे हैं उस टॉपिक का कि कब आएगा, कि ये चलने में दिक्कत कब ठीक होगी, और ये इस चीज की उस टॉपिक का वेट कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पूछना चाह रहा था ये प्रॉब्लम किस बेस पे क्या है। हम्म देखिए आपने अभी टॉपिक किया कि सर 10 फेब को कोर्स ज्वाइन किया, आज तक नहीं बताया चलने पर इम्बैलेंस होता है। हाँ, मतलब प्रॉब्लम उसी से है, माइंड से रिलेटेड या कुछ और है इस देखिए चीज को? देखिए दो चीजें होती हैं इसमें। इम्बैलेंस होने के लिए एक बार आपको एमआरआई वगैरह करवाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने न्यूरो वहां पे मिलना चाहिए। ठीक है, एक बार मिलके देखना चाहिए वो क्या आपको बताते हैं। ओके। अगर वो कहते हैं कि माइंड के अंदर सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद जो चीजें हमने बताई हैं उसको प्रॉपर फॉलो करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, इसमें क्या होता है एक चीज बता देता हूँ, जब हम डिप्रेशन ज्यादा ओवर थिंकिंग में रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, घबराहट में रहते हैं, तो जो माइंड के अंदर ना ब्लड सर्कुलेशन तेज होता रहता है। अब ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, क्यों होता है? क्योंकि माइंड को ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हार्ट क्या करता है कि एनर्जी जो है वो दिमाग को भेजता रहता है, तो जिससे सिर धीरे धीरे भारी होने लगता है और जो कॉन्सेंट्रेट है वो नहीं बन पाता ओवर थिंकिंग के कारण। तो इस तरह से काफी लोगों के अंदर हमने देखा है चक्कर आने की दिक्कत जो है वो आनी शुरू हो जाती है, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स और शांत करते हैं सही तरीके से, बिना ये सोचे कि यार मेरे को चक्कर क्यों आ रहे हैं, मेरे को इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, चक्कर क्यों आ रहे हैं, बिना ये सोचे अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के, जो टेक्निक्स बताइए, रिलैक्स छोड़ दो यार अपने आप को कि यार मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद अपने आप को रिलैक्स छोड़ते जाते हैं और जो टेक्निक्स बताई हैं माइंड को रिलैक्स करने की, सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड जो है शांत होगा और ब्लड सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाएगा, माइंड बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा, चक्कर होने बंद हो जाएंगे। लेकिन ये उस केस में होगा अगर आपको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो। सर, घर घर अगर पे रहता बायोलॉजिकल, हूँ या कहीं ऑफिस वगैरह कहीं जाने के ही डर से ये प्रॉब्लम होती है, जैसे ही घर के पास आ जाता हूँ ना नॉर्मल हो जाता है। तो ये आपको जो है ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी का पार्ट है आपका। जैसे ही मुझे ये लगता है सिर्फ ना मैं अपने कॉलोनी के गेट पे आ गया तो नॉर्मल फील करता हूँ, और जैसे कि तो ये जैसे आप, आपने बोल दिया हाँ मैं समझ कि गया मुझे अभी यहाँ वही। जाना है इस डेट में, तो प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे स्टेशन जाना है, मुझे कहीं। देखिए रोहित जी, आपने वो जो कोर्स किया है या तो उसको बहुत अच्छे से कीजिए एक बार, या उसको कोर्स को रिपीट कीजिए, मैं उसमें वापस आ रहा हूँ।
अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं वापस उस कोर्स को करवा रहा हूँ, और मतलब आकर करवाऊंगा, बार बार आके करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है। और मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, आपको ये साइकोलॉजिकल है, आपके दिमाग को कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक डर बैठा हुआ है। तो अब इसका आपको जो, एक बार उसको लाइव कीजिए, आइए वापस आइए उस कोर्स में। आपको 2 कोर्स इसमें करने पड़ सकते हैं। पहला तो वही कोर्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, वंडरफुल माइंड, रिपीट कीजिए, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया वो कोर्स। जी सर। आपको समझ आ जाता तो अब तक ठीक हो जाते, आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में अभी तक तो आप ठीक हो जाते। समझ नहीं आया इसलिए आप पेंडिंग रहती प्रॉब्लम। तो इस, जिन लोगों को समझ नहीं आता इसीलिए मैं उसको लाइव आके अभी करवाऊंगा। ठीक है। तो उसमें आपको काफी सारी लाइव मतलब रिकॉर्डिंग भी रहेगी, मैं लाइव भी आया करूंगा। इसमें तो सब लोग इकट्ठा है ना, उसमें सिर्फ जो जिन लोगों ने वो स्पेशल कोर्स ज्वाइन किया है सिर्फ वही 15-20 लोग होंगे, तो आराम से बात हो जाएगी, जितने भी होंगे मतलब, पर वो उतने लोग ही होंगे। ठीक है। जिसमें मैं आपको चीजों को क्लियर करूंगा, बीमारी से रिलेटेड बात ज्यादा करेंगे। तो उसको आप ज्वाइन कीजिए, रिपीट कर लीजिए। आपने जो पेमेंट की हुई है पहले की, वो पेमेंट कट हो जाएगी आपकी। ओके, वो पेमेंट कट हो जाएगी, और आगे उसको कंटिन्यू कीजिए, उसमें आपके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको साइकोलॉजिकल ये पैनिक है, आप पैनिक हो रहे हैं, ये चक्कर नहीं आ रहे हैं आपको, घबराहट, वो दिमाग को स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उसको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक बार रिपीट कीजिए इसको, चिंता मत कीजिए, कोई हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। हाँ जी नीतू जी। सर नमस्ते। हम भी कर दे रहे सर। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी सर, वो हमने आपके दोनों कोर्स करे, दोनों तीनों कोर्स कर लिए सर, हमें फर्क हुआ है। अच्छा। सर सबसे बड़ी बात बताएं तो ना, 9 साल का घाव था सर छाती में, जब मेरा लड़का हुआ था तब वो डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हुआ, वो मेरा अपने आप ही ठीक हो गया एक्सरसाइज करने से। 9 साल का घाव था सर, उसमें दूध टपकता रहता था हमेशा, फिर आपने आप पे ठीक हो गया इस घाव, इससे एक्सरसाइज से। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, सुनाई नहीं दिया, हाँ फिर जी, से बताइए एक बार, क्या बता रहे थे आप? सर हम ये बता रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा फायदा अब हुआ है कि 9 साल से छाती में घाव था, और मेरा लड़का हुआ था, उसने जैसे दांत दूत मार दिया था सर, वो कभी ठीक नहीं हो रहा था, डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो रहा था। मैंने नजफगढ़ भी दवाई खा ली, यहाँ पर रिवाड़ी भी कई जगह खा ली, कभी ठीक नहीं हो रहा था। 9 साल से दूध टपकता रहता था उसके अंदर, और घाव भर गया अपने आप ही उसके एक्सरसाइज की वजह से। बहुत कमाल हुआ है सर, काफी फर्क हुआ है। सर मेरे पास तो काफी, सर बार बार हाथ भी नहीं धोती हूँ, नहाती भी नहीं हूँ बार बार सर काफी फर्क हुआ है बहुत चीजों में। मैं जब से याद कर रही हूँ सर, सुन लो सर, पैर भी कटाव हो गए थे, पैरों में भी कटाव पड़ गए थे बहुत ज्यादा, तो वो भी ठीक हो गए, वो अब धोती नहीं हूँ पैर बार बार में। हाँ जी सर, काफी फर्क पड़ा, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। छाती का घाव तो मैं मान ही नहीं सकती थी कभी ठीक होएगा, कोई नहीं कहता था ठीक हो, ये तो पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं ठीक हो रहा, हो गया अपने आप ठीक सर, आपके ज्वाइन करने के बाद सर बहुत फर्क हुआ है जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी नीतू जी, ऐसे खुश रहिए आप, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं आप, बहुत बढ़िया लग रहा है। जब आप पूरा अच्छे से ठीक हो जाएंगे, कई फिर सालों से पूरी वीडियो बनवाएंगे। हाँ जी सर, मैं तो सबसे ज्यादा ऐसी थी कि इम्पॉसिबल केस थी, ठीक होने वाला नहीं था, मुझे तो पता है सर जी, हर कोई कहता तो वो ठीक नहीं हो पाएगी, भाई है ही है, इस टाइप की हो रही है। सर बहुत फर्क हुआ है कमाल ही कर दिया सर आपने तो हाँ जी सर, छोटी सी एक बात बता दोगे?
सर जी हमें ना वो जो लास्ट का डर है ना वो थोड़ा वो प्रॉब्लम कर रहा है, और मैं सारी ठीक हूँ जी। वो देखिए मेरी मेरा बात सुनिए, बीमारी का डर है आपको ना बता देता हूँ। जी। हाँ हाँ जी। देखिए सुनिए सुनिए, अब मैंने हाँ क्या जी। बोला था, टाइम लगेगा ना। हाँ जी। तो टाइम के साथ साथ हर रोज पहले से बेहतर हो रहे हो। हाँ जी सर, हम ये जो मतलब ये लास्ट चीज पूछ रहे हैं बच गई उसके है ना, लिए हम कौन सा ज्वाइन करें कोर्स, हम ये पूछ रहे हैं। ये जो आगे हीलिंग वाला कोर्स है वो सबके लिए है। हीलिंग वाला सर, आप मतलब आप वंडरफुल माइंड के लिए बोल रहे थे ना, वो हमें नहीं करना। नहीं नहीं, आपको वंडरफुल नहीं करना है। हाँ जी आपको अभी वंडरफुल नहीं सर। करना है। सर जो जो 990 रुपए वाला 7 दिन का वो वाला करना है। आपको वो करना है। हाँ जी सर, उसमें ये वाली बीमारियों की बात होगी। वो आपको क्या लेना है, क्या होगा, वो मेरा काम है, मैं क्या करूंगा। सर ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। आपको मैंने बोल दिया, आपकी सिचुएशन देख करके आपको वो करना है तो आप कर लीजिए बस। सर बहुत धन्यवाद। सर घाव ठीक कर दिया, सबसे बहुत कमाल चमत्कार हो गया, डॉक्टर से के ठीक ही नहीं हो रहा था जी। ये कितनी नीतू जी दवाइयां मैंने खा नहीं ली, किया ठीक नहीं होता चमत्कार, जो था। आपका नहीं मैं एक सर बात आपका ही बताता है हूँ, जी। ये चमत्कार पता है हाँ। किसने किया है। हम्म, सुनिए, ये चमत्कार किसने किया है पता है, सच बता रहा हूँ जी मैं। जी। जब मैं पहले दिन से आपकी जो मेरे प्रति श्रद्धा थी ना, हाँ जी सर। जो आप मेरे को पहले दिन से जो सम्मान दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, जी सर। है ना, उसने आपको जी ठीक किया है। आपको पता है इतने सब लोग होते हैं, मैं आप पहले दिन से मतलब जिस तरह से आप आते हो, हाथ नीचे नहीं करते हो मेरा, अगर आधे घंटे बाद आपके ध्यान जाता है तो आधा घंटा हाथ हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। और इसलिए मैं सबसे पहले आके अभी देखता हूँ कि नीतू जी का हाथ तो नहीं बैठे हैं जोड़कर कहीं। वो जो आपके मन में जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, सर, आपने जो भगवान हो आप सम्मान जी। दिया, उस विश्वास ने आपको ठीक किया है। पता है आपको। जी सर। सर बहुत दुआएं दे रही हूँ आपको सर, बहुत ज्यादा। मेरे के साथ ये गाँव ठीक हो गया, वो तो कभी भी नहीं हो सकता था। और आपको ओसीडी का लग रहा था ठीक हो जाएगा, कमाल कितनी हो गया बार तो। बच्चों को कितनी बार नहलाते थे। सर बहुत ओसीडी में बहुत ज्यादा। सर मेरा एक ही लड़का है, उसको कोई भी घर आ गया घर पे बाहर से पकड़ के ना, मैं उसको नलके के नीचे बिठा देती थी जबरदस्ती पकड़ के। बहुत बुरा किया है सर मैंने, बहुत। सर डिस्पोजल बर्तनों में खाते थे हम, बर्तन भी नहीं खाते थे। मैं मानती नहीं थी ना, मेरे को डर लगता था सर कि किसी कार के छींट लग जाएगी, पड़ जाएगा तो। सर अब बर्तनों में आराम से खाना भी खाते हैं सर। मेरे तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी जी सर जी, आपने तो कहा बहुत ठीक कर दिया। हमारे तो पता नहीं क्या क्या दिक्कत थी सर। सर चलिए थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा नीतू जी, धन्यवाद। आप हंसते हैं, आपको हंसता हुआ देखकर मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं आपको म्यूट ही नहीं करता, आपकी हंसी सुनना बड़ा पसंद है मेरे को। हाँ? चलिए ऐसे ही खुश रहिए, बहुत बहुत सर बधाई हो आपको, और भगवान ऐसे ही खुश आपको रहिए, हमेशा सब ठीक बहुत होता है। उन्नति दे सर, सर बहुत उन्नति करोगे आप सर, हमारी बहुत दुआएं हैं। धन्यवाद जी, बहुत थैंक बहुत धन्यवाद, ऐसे ही खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए, खुशियाँ रहिए। यू। ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है मैजिक्स की। हाँ राकेश जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हाँ जी जी सर। बताइए। सर मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कुछ भी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओहो। जी जी। कब ज्वाइन किया था आपने। मैंने वो कंप्लीट हो गया जी कोर्स, पहले वंडरफुल वाइन वाला। वंडरफुल माइंड वाला कंप्लीट हो गया, और फिर पर्सनल क्लास लिया आपने कभी। पर्सनल तो नहीं ली जी अब तक। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर वंडरफुल माइंड करने से भी आप कह रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी है वो, एक बार पर्सनल क्लास लीजिए, आपका केस स्टडी करना पड़ेगा, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है।
क्योंकि देखिए अभी इनकी इतनी, नीतू जी बता रहे हैं ना, इनकी इतनी पुरानी प्रॉब्लम थी, इतनी पुरानी प्रॉब्लम थी इनकी, है ना। और वही वंडरफुल माइंड कोर्स और स्पेशल ट्रीटमेंट करके ही ये इतना शानदार रिजल्ट इनको आया है। और ऐसे ही अभी बता रहे थे और बाकी लोग भी बता रहे थे। तो दोस्त एक बार ना पर्सनल क्लास लीजिए। ठीक है सर जी। ठीक है, उसमें मेरे को प्लीज चेक करने दीजिए आपका केस, थोड़ा चेक कर पाऊंगा तो भी बता पाऊंगा। मन उदास करने की जरूरत नहीं है, आपका केस देखेंगे समझेंगे तो आपका इलाज भी बताएंगे, मन नहीं छोटा करना। दवाइयाँ तो बहुत खा लीजिए, दवाइयों से तो कुछ असर नहीं हो रहा। दवाइयों से होना होता तो हो जाता। एक बार पर्सनल बात कीजिए, घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। एक बार पर्सनल मिलिए, पर्सनल बात करेंगे तो मुझे समझ आएगा कि क्या गड़बड़ी हो रही है। ठीक है सर। ठीक है, एक बार पर्सनल बात करते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए पर्सनल, फिर आगे करते हैं। दीपक जी। दीपक जी। हाँ जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते जी, बोलिए। सर जी मैं नमस्ते सर। नमस्ते। सर जैसे मैं घर आने लगता हूँ ना तो मैं ठीक हो जाता हूँ सर। जैसे अब बीच में मैंने बोला था आपको मैं ठीक हो गया सर, आने जाने लग गया। तो सर जैसे मैं अभी दिल्ली गया था तो एकदम से बेचैनी होने लगी, तो फिर मैं सर घर की तरफ जैसे घर आने लगा तो एकदम से मैं ठीक हो गया सर। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता सर ये। कौन सा कोर्स चल रहा है आपका? सर ये मैंने 13 फरवरी को करा था कोर्स चालू। वंडरफुल माइंड वाला कितनी क्लासेज हो गई उसकी? सर कल 9th क्लास आई थी कल। और आप टॉनिक के बारे में बता रहे थे, माइंड टॉनिक के बारे में। सर वो भी लेना चाहता हूँ, तो आज मैंने फोन करा था, किसी ने फोन नहीं उठाया सर। वो बिजी चल रहा होगा अभी, थोड़ा सा भगवान थोड़ा सा और साथ देंगे तो उसको टेक्निकली हमें सपोर्ट को बढ़ाना है अभी, तब ये इश्यूज कंप्लीट हो पाएंगे। वो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं जो अपने आप बात करता है ना कॉलिंग पे, वो ले सर रहे हैं अभी तो। मेरी बात सुनो सर, मैं कह रहा हूँ मेरे को जी पर्सनल क्लास लेनी है सर। पर्सनल ले लीजिए, बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और एक सर पर्सनल क्लास लीजिए। वो टॉनिक भी देते हो ना माइंड के लिए? हम्म। सर वो भी चाहिए तो बात। आज मैंने कॉल करी तो किसी ने फोन नहीं उठाया सर। कोई बात नहीं, उसको करवाते हैं थोड़ा सा ना, अभी वो बिजी रहते हैं, काफी कॉल्स ज्यादा आ जाती हैं, फालतू कॉल्स बहुत ज्यादा आ जाती है जिस कारण से काम की कॉल छूट जाती है बीच में। सर वैसे 30% कोई तो बात लगा था नहीं है, मैं। उसको करते हैं फिर। 30% सर मैं ठीक हो चुका हूँ, मगर 70% अब वो ठीक होना चाहता हूँ सर मैं। वो एक्सरसाइज करता हूँ जो हो आपने जाएंगे। बताई थी शुरुआत में, वही चल रही है सर एक्सरसाइज। आप पर्सनल क्लास ले लीजिए एक बार, पर्सनल क्लास लेते ही आपको मैं बता दूंगा आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, और फिर उसका मैं देखता हूँ कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है, क्यों इम्प्रूवमेंट कम है। ठीक है जी सर, थैंक यू। ठीक है, ओके वेलकम सर। हो जाएंगे यार, सब ठीक होंगे, देखना धीरे धीरे सब ठीक होंगे। समय लगेगा थोड़ा सा, भगवान भी हमें शक्ति प्रदान करे। भगवान से दुआ करो इस चीज की, हाँ, कि हमारे पास इतना सिस्टम बन जाए, इतने लोग आ जाए, डॉक्टर आ जाए कि हम सब लोगों को जल्दी से जल्दी हेल्प कर पाए। मेडिटेशन करवा दें, चलो 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, जो लोग रह गए हैं इतना दिल लगा के बैठे हैं, 5 मिनट का मेडिटेशन जरूर हेलो। करेंगे। जी शिवाजी बोलिए, हेलो इसके बाद मेडिटेशन करेंगे। सर। जी जी सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरे को इम्प्रूवमेंट बहुत है, मैंने वंडरफुल माइंड वाले ही कोर्स ज्वाइन कर रखा है। हम्म। तो सर उसमें 9th क्लास मेरी चल रही है। तो सर इम्प्रूवमेंट तो मतलब लगभग मान लो 70% है। बस एक थोड़ा सा इशू आ रहा है कि सर में जो दर्द यहाँ इस हिस्से में रहता है अभी वो बंद नहीं है सर। हम्म। सिर में है तो या तो आपकी लाइफ में ना कोई तो दबाव है किसी तरह का, कोई स्ट्रेस है आपके जीवन सर में। नहीं सर, स्ट्रेस तो क्या है कि एक तो थोड़ा सा मेरा साला खत्म हो गया था अभी, तो एक तो वो स्ट्रेस मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं वही और बता रहा एक हूँ, सर वही बता रहा हूँ। घर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कि मैंने आज ही मेरी घरवाली की तबीयत खराब हो गई। मैंने जैसे ही मैं खुश होना चाहता हूँ
कुछ ना कुछ मैंने प्रॉब्लम मेरे को लग जा रही है, तो ये थोड़ी सी इसीलिए दिक्कत मैंने आपको आ रही है बताया ना, सर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो जी सर। अभी वंडर स्पेशल ट्रीटमेंट तो अभी है नहीं 1 महीने के लिए आगे, ठीक जी है। जी सर। तो जी अभी आप क्या कीजिए, स्पेशल ट्रीटमेंट में आने में अभी टाइम लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे कम से कम, उसमें 15-20 दिन लग जाएंगे। तब तक आप जो ये जी नौ सर। सौ नब्बे रुपये वाला हमारा जो मेडिटेशन कोर्स लेकर आ रहे हैं, जी सर। उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और एक न्यूरो केयर मंगवा लीजिए। न्यूरो केयर तो सर मैं मंगवा लूंगा, न्यूरो केयर के तो कल बताया था, तो मैं बोल दिया मेडिकल पे, तो उसके पास नहीं थी, वो बोला मंगवा देते हैं। तो 10th तो सर ये। सेशन में आपको कुछ चीजें सिखाई जाएंगी। सुनिए, 10th जी सेशन सर। में आपको कुछ चीजें सिखाई जाएंगी, और प्लस आप जी जो नेक्स्ट ये मैं बता रहा हूँ हीलिंग प्रोग्राम, दोस्तों वो सभी करना, बहुत मजेदार प्रोग्राम करेंगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम करने वाले हैं। हीलिंग प्रोग्राम मेरा करने का बड़ा दिल है, बहुत टाइम से भी दिल था, और वो मैं खुद के लिए भी करने वाला हूँ। उसमें मैं खुद की भी हीलिंग करने वाला हूँ, आपकी भी हीलिंग होगी उसमें। बहुत शानदार प्रोग्राम है। तो जी सबकी हीलिंग माहौल जी सर। बनाएंगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसको कीजिए और आप शिवाजी, उसमें आपको फायदा एक सर मिलेगा। कमजोरी बहुत रहती है, कमजोरी बहुत है। शरीर हेल्दी है लेकिन कमजोरी बहुत है सर। कमजोरी बहुत है भाई, शरीर की कमजोरी नहीं है, मन की कमजोरी है आप में। जी जी सर। आप एक बार इसको कीजिए, फिर आपको आगे करते हैं, फिर न्यूरो केयर मंगवा लीजिए और ये कर लीजिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है। जी जी सर। जी सर। ठीक है, जी ओके, सर। धन्यवाद। जी जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी पवन जी। नमस्कार। दोस्तों अभी प्लीज इसके बाद कोई भी किसी से बात नहीं की जाएगी, सबसे क्षमा चाहता हूँ जो रह गए हैं, अगले सेशन में बात करेंगे। अभी प्लीज 5-7 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सर जी नमस्कार। पवन जी। जी नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। सर वैसे तो कोर्स हम आपका जनवरी से कर रहे हैं, वैसे फिर बीच में बात हुई आपसे मेरी, ये वंडरफुल माइंड से कर रहे हैं हम। हम्म। सर मैंने आपको बताया था कि मुझे मुझे आपकी शिक्ल नहीं दिख रही सर। शक्ल तो यार हाँ अब दिख रही है। अब दिख रही है, ठीक है। मैं ये कह रहा था सर कि मैंने आपको बताया था कि सर मुझे दिसंबर में थोड़ा सा टॉयलेट की प्रॉब्लम हो गई थी, हम्म लेकिन मैंने सब टेस्ट वेस्ट कराए तो सब नॉर्मल थे, लेकिन जो मेरा मन में शुगर का डर था हम्म वो उस समय पे कुछ दिन के लिए तो चला गया था, मैं भूल गया था। आपका कोर्स मैंने किया है, ये वंडरफुल माइंड भी और ये स्पेशल ट्रीटमेंट भी, और ये दो अभी हैप्पीनेस वाला चला ये भी किया मैंने। लेकिन हैप्पीनेस सब वाला तो एक अलग चीज थी। हैप्पीनेस लेकिन वाला तो सर एक अलग चीज थी। अभी मैंने 10 दिन पहले दोबारा टेस्ट कराया था ना, तो हम्म सर वो जो 3 HbA1c वाला आता है वो 5.8 आया है, हम्म पहले 5.77 था। तो उसकी हम्म वजह से मैं फिर से इतना लोड ले गया हूँ, दिमाग में इतना स्ट्रेस हो रहा है कि दिमाग पागल हो रहा है। सब कह रहे हैं कि तेरी रिपोर्ट ठीक है, बॉर्डर लाइन पे है, तू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इतना हम्म। परेशान हो रहा हूँ कि मुझे शुगर हो आप एक जाएगी या काम है। कीजिए, आप एक काम कीजिए, अरे सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। जी आपको यहाँ पे ना मेरे से ज्यादा वंश सर की जरूरत है। जी। आप एक क्लास पर्सनली वंश सर से लीजिए, वो आपको सही करेंगे इस मामले में। सर बीच में मैं ठीक हो गया था, ये डर भूल गया था। बात वो है ही नहीं, बात वो है ही नहीं है। जी। आपको जो टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है वो वंश सर देंगे, उसके बाद आपका डर फियर निकल जाएगा और आप रिकवर कर जाएंगे। तो सर वो ये कि थोड़ा सा ये स्ट्रेस, ये डर नहीं जा रहा है। अरे भाई साहब, फिर वही बात कर रहे हो। आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने दवाई बता दी आपको। अब जी मेरी मेरी दवाई जो मैंने बताई है उसको सुनो। मैं बोल रहा हूँ वंश सर से क्लास लीजिए, और उनमें डाइट भी ले लीजिए, उनको स्पेशली बता दीजिए मेरे को इस चीज का डाउट है, डर लगता है, और वो आपको कुछ चीजें क्लियर भी कर देंगे। सर आप तो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आप ये हीलिंग वाले लो, आप ठीक हो जाओगे। अरे भाई वो हीलिंग वाला तो है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है भाई मैंने देख लिया यार, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि वंश सर से मिलिए आप, आपको जरूरी है मिलना। वो ठीक है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वही तोड़ेंगे, उसके बाद ही आपको रिलैक्स मिलेगा। वो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि भाई ये क्या चीज है, कैसे है, क्या नहीं है,
और वो आपको थोड़ा सा डाइट का बताएंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सर भूख बहुत लगती है मुझे। अरे कोई बात नहीं, आप उनसे मिलिए। आप ये डाइट प्लान वाला, सॉरी, जो हीलिंग प्रोग्राम है ये तो आप ज्वाइन कर लेना, जी। ठीक है। प्लस एक बार उनसे मिलिए। तो उनसे कैसे मिले सर? कॉल कर लेना, अपॉइंटमेंट ले लेना उनसे, जो हमारा ये नंबर है ऑफिस का, उन पे कॉल करना। ठीक है सर, नमस्कार। ओके, नमस्कार। चलिए दोस्तों, आंखें बंद कर लीजिए सभी। गहरी लंबी सांसें लीजिए, गहरी लंबी सांसें। गहरी लंबी सांसें। हर सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है। हर सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है। शांत और शांत, बिल्कुल शांत। हर सांस के साथ खुद को शांत हो जाने दें। हर सांस के साथ खुद को शांत और शांत, बिल्कुल शांत हो जाने दें। इन सांसों में आत्मा से जुड़ी हुई असीम असीम शांति छुपी हुई है। इन सांसों में असीम शांति छुपी हुई है। इस शांति को महसूस करें। यह शांति छाती में से फैलना शुरू हो रही है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। देखें, यह शांति धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। पूरा शरीर, आपके कंधे, आपके हाथ, आपकी छाती, आपका पेट, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी कमर, आपका पेट, आपके पैर इस शांति से भरते जा रहे हैं। सब शांत हो रहा है। यह शांति सब कुछ ठीक होने की है। आपका मन, डर, घबराहट सब शांत हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग सब शांत हो रही हैं। इसको शांत होने दें। मन को शांत होने दें। मन में चल रहे नकारात्मक विचार, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो शांत हो रहे हैं। जैसे जैसे दिमाग शांत हो रहा है, आंखों में नींद उतर रही है, शरीर हल्का हो रहा है, आंखों में नींद उतर रही है। इस नींद में छुपी शांति को, आराम को महसूस करें। इस सुकून को महसूस करें। शांत, पूरी तरह से शांत। शांत, पूरी तरह से शांत।
सांसों पर ध्यान दें। सांसों से शांति फैल रही है, शांति पूरे शरीर में फैल रही है। हर सांस के साथ पूरा शरीर शांत हो रहा है। डर, घबराहट, बेचैनी सब शांत हो रही है। मन में चल रही उथल पुथल, फालतू विचार सब शांत होकर सिर्फ ध्यान सांसों पर एकत्रित हो रहा है। शांत और शांत। बिल्कुल शांत। दिमाग में जो आराम मिल रहा है, इस आराम को महसूस करें। इस आराम को महसूस करें। आंखों में उतर रही नींद जो कि आपके दिमाग की शांति है, इसको आंखों में उतरने दें। इसको आंखों में उतरने दें। आंखों में उतरने दें। हम मुस्कुराएं इस शांति को महसूस कर कर। ये वो शांति है जिसे ढूंढने के लिए लोग जंगलों में तपस्या करने जाते हैं। ऐसी शांति आपको यहीं पर महसूस हो रही है। गहरी लंबी स्माइल के साथ इस शांति को और बढ़ने दें और मुस्कुराते हुए इसी शांति के साथ आंखें खोल लें। 3, 2 और 1। विजय जी, धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू होगा। ठीक है, प्रयास करते रहिए। जब प्रयास सही चल रहा है तो सफलता भी मिलेगी। आपका तो नाम ही विजय है भाई, आपके तो नाम में ही विजय है। हा? अपने आप को पहचानो, अपने नाम की शक्ति को पहचानो, सच में विजय मिलेगी। भूल जाओ कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना है ये याद रखिए। निश्चित कीजिए, जीवन कैसा बनाना है वो निश्चित कीजिए और फिर उसको कैसे बनाना है वो सीखते जाइए। धीरे धीरे प्रयास करते जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। और क्या बात है नीतू जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो सबको, और वो जो आगे कोर्स है रियाज जी, ये उसी का पार्ट है। एक छोटा सा पार्ट है, टाइम कम था तो इतना नहीं करवा सकते थे। बहुत छोटा सा पार्ट है हिप्नोथेरेपी का ये। मैं ना चीजों को बांट के नहीं करता, अलग अलग नहीं करता, सभी थेरेपी को एक जगह पर जोड़कर एक फॉर्मूला बनाकर करता हूँ। ठीक है जी, चलिए जुड़े रहिए, कोशिश करते रहिए यार। आगे आएंगे ना उसमें बात करेंगे। बहुत कुछ है बातें करने के लिए। और यार दुनिया वालों को बताइए, आपको कोई पोस्टर बना के देता हूँ, सभी उसको अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पर शेयर कर दीजिए यार। बहुत लोग दुखी हैं, समझिए, बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोगों तक पहुंचना है। आप लोग सहायता करेंगे तो बहुत लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, मिलते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।